गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग ये देख रहे थे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे बनता है? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो पोजीशन पे बनते हैं। एक तो आप जानते होंगे कि मान लीजिए बॉडी सेंटर है, तो बॉडी सेंटर से 6 फेस सेंटर के बीच की दूरी कितना होता है? a/2। बॉडी सेंटर है तो उस बॉडी सेंटर से 6 फेस की बराबर दूरी है और उसका दूरी होता है कितना? a/2। यानी बॉडी सेंटर से a/2 दूरी पे 6 फेस होते हैं और 6 फेस सेंटर पे गोले होते हैं। इसका मतलब बॉडी सेंटर जो होता है वो 6 फेस सेंटर के बीच में घिरा हुआ रहता है और 6 फेस सेंटर के बीच में जो भी घिरा रहेगा इसका मतलब वहां पे बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहने का मतलब ये होता है कि जो 6 गोले के बीच में स्थित है। एक तो आपको बन जाएगा बॉडी सेंटर पे। दूसरा, अगर किसी एज सेंटर पे बात किया जाए तो एज सेंटर से आप देख लीजिए 6 फेस पे गोले हैं। कैसे? तो एज सेंटर से a/2 पे एक गोला कोना में और एज सेंटर से a/2 पे एक गोला फिर से कोना में। एज का मतलब भुजा, तो क्यूब के भुजा की लंबाई अगर देखते हैं ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए क्यूब का एक फेस है तो एज यहां पे है ना, तो इससे a/2 पे ये कोना में गोला, a/2 पे ये कोना में गोला, तो एक हो गया। a/2 पे नीचे वाले फेस सेंटर का गोला, a/2 पे ऊपर वाले फेस सेंटर का गोला, तो कितना हो गया? a/2 पे कोना में गोला, a/2 पे कोना में गोला, 2 गोला, a/2 पे फेस पे गोला, a/2 पे फेस पे गोला, 4 हो गया। और a/2 पे आगे वाले फेस का गोला और a/2 पे पीछे वाले फेस का गोला, तो इसका मतलब टोटल गोला कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 और एक आगे और एक पीछे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6। तो सिंपल सी लाइन, एज सेंटर कहां बनता है? तो एज सेंटर सॉरी ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बनता है? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी लैटिस में 2 साइड्स पे बनते हैं, 2 जगह पे बनते हैं। एक तो बॉडी सेंटर पे और दूसरा एज सेंटर पे। अब बताइए एज सेंटर यानी क्यूब के भुजा के बीच में। अब देखिए एक लाइन मैं बोलने जा रहा हूं कि यहां से एक लाइन पहले मैं लिखता हूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड by 6 spheres। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 जगह पे बनता है। कहां पे? एज सेंटर पे और साथ में बॉडी सेंटर पे। इसका मतलब मैंने लिखा ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल फॉर्म एट बॉडी सेंटर एंड बॉडी सेंटर पे बनता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बनता है? बॉडी सेंटर पे एंड ऑल्सो एट ईच एज सेंटर, प्रत्येक एज सेंटर पे। ईच एज सेंटर बॉडी सेंटर पे बनता है और साथ में एज सेंटर पे बनता है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात किया जाए तो यहां से देखिए, अगर बोला जाए टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो बताइए कैसे निकालेंगे? देखिए, एक पूरा का पूरा गोला होता है बॉडी सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे जो भी गोला होता है वो तो पूरा का पूरा मेरे कमरे के अंदर वाले हिस्से में आते हैं। उसमें किसी और यूनिट सेल का तो हिस्सेदारी नहीं होगा। इसका मतलब बॉडी सेंटर पे जो भी एटम है वो कंप्लीटली पूरा का पूरा मेरा अपना है। तो इसका मतलब एक गोला आपको बॉडी सेंटर से मिल जाएगा, प्लस एज सेंटर पे आपको पता है कि एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। तो एक भुजा से आता है 1/4 और ऐसे ऐसे क्यूब में कितने भुजा होते हैं? 12 भुजा होते हैं। तो एक भुजा से 1/4 तो 12 भुजा से आएगा 12 गुना 1/4, यानी टोटल देखिए 1 + 3 बराबर कितना आ जाएगा? 4। इसका मतलब अब ये 1 जो है, ये 1 कहां से आया है? तो बॉडी सेंटर से आया है। और ये जो एक भुजा से 1/4, 12 भुजा से 12 गुना 1/4, तो ये कहां से आया है? ये आया है आपको एज सेंटर से। तो बॉडी सेंटर से 1 और एज सेंटर यानी क्यूब के भुजा के बीच वाले सेंटर से 3। इस प्रकार टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए एफसीसी लैटिस में हम बातें कर रहे हैं
तो जहां पे एफसीसी में देख सकते हैं कि एफसीसी में जेड का मान कितना होता है 4, क्योंकि एफसीसी में गोला कहां होता है तो कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे होता था। तो कोना से आता था एक गोला और फेस सेंटर से आता था 3 गोला, तो इसका मतलब एफसीसी में जेड का मान कितना होता था 4, और एफसीसी में जेड का मान है 4, साथ में एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी कितना है 4। तो इसका मतलब क्या निकला कि जितना एफसीसी का जेड का मान होता है उतना ही एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की भी संख्या होता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हुआ 4, लेकिन आप पिछला लेक्चर में देख रहे थे कि टेट्राहेड्रल वॉइड होता था 8, क्योंकि हर कोना में अंदर की ओर बनता था, और इस तरीके से हमारे कमरे में टोटल 8 कोना था, इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनता था 8 बनता था। अब आप सोचिए एफसीसी में क्या निकल गया कि एफसीसी में जहां जेड का मान होता है 4, एफसीसी में जहां पे जेड का मान होता है 4, वहीं पे एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी कितना होता है 4, लेकिन उसी एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या हो जाता है 8। तो इसका मतलब मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि एफसीसी में जितना जेड का मान होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, लेकिन उसका दुगुना टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। लाइन समझ रहे होंगे, मेरी उम्मीद है कि आप बातों को समझ गए होंगे। एफसीसी में जितना जेड का मान होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड की भी संख्या होता है, और उसका दुगुना टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या होता है। तो लाइन आप समझ गए होंगे। मैं इसको लिखता हूं, मिटा दिया जाए, नोट कर लिए होंगे। चलिए इसका मतलब हम लिख सकते हैं इन एफसीसी यूनिट सेल। गौर से देखिएगा, क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल तो इसी पॉइंट से बन जाएगा। z बराबर कितना होता है 4, ये एफसीसी में जाके देखेंगे अपने आप निकल जाएगा z 4 मैंने कैसे निकाला। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बराबर कितना होता है 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड बराबर कितना होता है 4 गुना 2 यानी कितना 8। अब इसी प्रकार से हाइपोथेटिकली अगर हम क्वेश्चन बढ़ाएं तो हमारा क्वेश्चन ये निकल सकता है कि जितना जेड होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, और उसका दुगुना टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। जितना जेड होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, और उसका दुगुना टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। इसी तरीके से आप किसी भी यूनिट सेल में हाइपोथेटिकली सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने सोचा हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल में, एससीपी यूनिट सेल में, एससीपी यूनिट सेल में आप सोच सकते हैं कि जेड का मान कितना होता है 6, एससीपी में जेड का मान कितना होता है 6। तो इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी संख्या कितना होगा 6, और टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या कितना होगा 2 गुना 6 यानी कितना 12। तो देखिए जितना जेड होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, उसका दुगुना टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। जितना जेड होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, और उसका दुगुना टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। इसका मतलब आप किसी भी यूनिट सेल में z का मान पता कीजिए, तो z का मान पता करने से उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या पता लग जाएगा, और उसका दुगुना अगर कर दिया जाए तो वहीं पे टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या निकल जाएगा। मतलब ये आप नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लिए। चलिए मैं इसको मिटा के एक जनरल फार्मूला बना देता हूं, जनरल कॉन्सेप्ट का फार्मूला बना देता हूं। लिखते हैं सबसे पहले इन एनी यूनिट सेल, क्या तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल बराबर z। किसी भी यूनिट सेल में बात किया जाए टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में टोटल एटम की संख्या कितना होता है z, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या भी कितना होगा z, और नंबर ऑफ
टेट्राहेड्रल वॉइड बोला जाए तो टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या क्या होगा, तो 2z, z का दुगुना हो जाएगा। तो देखिए किसी भी यूनिट सेल का अगर z का मान दे दिया जाए तो z का मान देने से उसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बराबर हो जाता है, जितना होगा z उतना ही होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उसका दुगुना हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो z का मान अगर बोल दिया जाए कि हाइपोथेटिकली कोई यूनिट सेल है जिसके z का मान है 5, मान लीजिए कोई हाइपोथेटिकली काल्पनिक है कि कोई हाइपोथेटिकल यूनिट सेल है जिसका z का मान है 5, तो इसका मतलब उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी होगा 5 और उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितना हो जाएगा, 10। तो सीधा सा मतलब है किसी भी यूनिट सेल में जितना z का मान होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या होगा और उसका दोगुना टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या होगा। इस तरीके से आप चाहें तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक बार ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड यूनिट सेल में कहां बनेगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइट, तो मैं यहां लिख रहा हूं साइट्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइट कहां का है, आपको पता है कि बॉडी सेंटर पे बनता है। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां बनता है मैं ये दिखा रहा हूं। तो एक तो आप समझ रहे हैं कि क्यू के बीच में, तो इसका मतलब यहां पे लिख देते हैं ओभी। ओभी का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये कौन है, बॉडी सेंटर है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज के सेंटर पे, यहां भी बनेगा ओभी, यहां भी बनेगा ओभी, यहां भी बनेगा ओभी, यहां भी बनेगा ओभी, इस एज के सेंटर पे भी 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 ओभी, इस एज सेंटर पे भी ओभी, इस एज सेंटर पे भी ओभी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 भुजा है तो 12 भुजा के एज सेंटर पे बन रहा है और एक कहां पे, बॉडी सेंटर पे बन रहा है। आपको बोल दिया जाए ये कौन है, इसे मैं लिख देता हूं, यहां पे कौन है, तो बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पे भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है और सारे एज सेंटर पे भी बन रहा है। तो अगर मान लीजिए क्यू की भुजा की लंबाई ए है, क्यू के भुजा की लंबाई ए है, तो इसे ए भुजा में, ये देखिए तो मैं आपको साइड दे रहा हूं यहां से, ये आपका कौन है, तो ये समझिए साइड्स है, इसकी लंबाई कितना है ए, ये कौन है, कॉर्नर, और यहां भी कौन है, कॉर्नर। इस साइड को हम यहां इंडिकेट कर रहे हैं। यहां बीच में कौन बन रहा है, ए सेंटर पे ओवी, यहां बन रहा है ओवी। इस पूरे भुजा की लंबाई है ए, इसका मतलब कॉर्नर से लेके ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी कितना होगा, a/2। फिर इस कॉर्नर से लेके ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी कितना होगा, a/2। इसका मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की लंबाई, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की लंबाई पूरा कितना होता है, ए के बराबर हो जाएगा। ये आपको मैंने क्या दिखाया, भुजा दिखाया। साइड्स ये है, ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये बीच में कॉर्नर के बीच में, कॉर्नर के बीच में क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे दे दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब कॉर्नर पूरा, कॉर्नर से कॉर्नर, क्योंकि भुजा की लंबाई कितना है, ए के बराबर, तो कॉर्नर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड आधा दूरी पे है तो कितना होगा, a/2। यहाँ कॉर्नर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना दूरी पे होगा, a/2। अब बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैं दोनों दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे आप गौर से चाहें तो देख सकते हैं इसको। मान लीजिए क्यू का ये है बॉडी डायगोनल, यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये जो है ये कौन है, बॉडी डायगोनल है। इसका पूरा दूरी कितना है, √3a के बराबर है। तो यहां पे बताइए कौन होगा, कॉर्नर। थोड़ा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कौन होगा, कॉर्नर। मान लीजिए यहां से इस कोना से लेकर के इस कोना पे गए हैं तो बॉडी डायगोनल पूरा है, यहां से यहां तक कॉर्नर है, इसका पूरा दूरी कितना है, √3a के बराबर है। अब यहां पे मान लीजिए कौन होगा, बॉडी सेंटर होगा। यहां पे है बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर पे ही क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, ये भी पता होगा।
और आपको पता होगा कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच में यहाँ पे क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। और बताइए कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी कितना होगा, तो √3a/4। समझ रहे होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड से बॉडी सेंटर का बीच का दूरी कितना होगा, ये भी होगा √3a/4। फिर से ये बॉडी सेंटर, ये कौन है, कॉर्नर है। तो आप ही बताइए कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच में यहाँ पे क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अब कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी कितना होगा, तो √3a/4। फिर बॉडी सेंटर से टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी कितना होगा, √3a/4। अगर बोल दिया जाए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी कितना होता है, तो आप बोलेंगे √3a/4। टेट्राहेड्रल वॉइड से बॉडी सेंटर का बीच का दूरी कितना होता है, √3a/4। आप सारी बात समझ रहे हैं। दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी कितना होता है, तो यहाँ से यहाँ है √3a/4 और यहाँ से यहाँ है √3a/4, तो कितना हो जाएगा, √3a/2 हो जाएगा। सारी जानकारी आप यहाँ से चाहें तो समझ सकते हैं। सारा जानकारी मैंने इस बॉडी डायगोनल पे दिखा दिया। अब एक बॉडी डायगोनल पे आप देख रहे हैं कि 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितना बनेगा, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो तो बॉडी सेंटर से एक आता है A+, प्रत्येक एज सेंटर पे है। तो बताइए एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। और ऐसा ऐसा कितना एज होता है, 12। तो 12 एज हो जाएगा 12 गुना 1/4, तो 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब ये जो 1 है ये आ रहा है बॉडी सेंटर से, और 1/4 गुना 12 जो है ये आ रहा है कहां से, ये आ रहा है एज सेंटर से। तो सीधा सा मतलब है इस तरीके से टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या 4 आ जाता है। तो आप किसी भी यूनिट सेल में आप जान रहे हैं कि जितना Z का मान होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, उसका दोगुना टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। अब इस तरीके से हम चाहे तो न्यूमेरिकल अब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको जल्दी में नोट कीजिएगा, मैं न्यूमेरिकल कुछ बताता हूं, मिटा दिया जाए। चलिए, एक बात मैंने बताया कि जितना Z का मान होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या होता है, और उसका दुगुना टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी लेक्चर देखने से पहले उसका पिछला लेक्चर अवश्य देखें, क्योंकि आप जहां तहां से नहीं देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली एक लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद ही दूसरा लेक्चर देखें, और उस लेक्चर को पूरा देखेंगे तब जाके अगला लेक्चर समझ में आएगा, और वहां से बेहतर आपका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा। अब एक बात देख रहे हैं, फिर से हम कुछ न्यूमेरिकल आपको दे रहे हैं, यहां से सॉल्व हो सकता है। देखिएगा, हम पहले एक दो लाइन लिख देते हैं। एफसीसी में Z का मान 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4, टेट्राहेड्रल वॉइड 8, ये एक जानकारी है। एससीपी में Z का मान 6, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6, टेट्राहेड्रल वॉइड 12, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन लिखते हैं, ए सॉलिड इज मेड अप फ्रॉम two atoms A and B। बोल रहा आगे, is present at FCC lattice point and B in TV, then determine formula of सॉलिड। क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन ये है कि एक सॉलिड बना हुआ है 2 एटम से, किससे, तो ए और बी से। सॉलिड बना है 2 एटम ए और बी से। ए कहाँ पे प्रेजेंट है, तो एफसीसी लैटिस पॉइंट पे। एफसीसी कहने का मतलब वहाँ पे एटम की संख्या कितना होगा, 4, क्योंकि आप जानते हैं एफसीसी का लैटिस पॉइंट की संख्या कितना होता है, 4। एससीपी का लैटिस पॉइंट की संख्या कितना होता है, 6। तो बस वही बात बोल रहे हैं, जितना जेड होता है वही तो लैटिस पॉइंट है उसके। तो
दो एटम से बने हैं ए और बी से, ए को रखा गया एफसीसी लैटिस पॉइंट पे और बी को रखा गया है टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो देखिए एफसीसी लैटिस है तो क्वेश्चन तो बन गया, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कैसे, देखिए सॉलिड दो एटम से बना है तो आप लिख दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं ए बी, ऐसा लिख दिया। अब ये सॉलिड बना है दो एटम ए और बी से, तो ए को रखा गया है एफसीसी लैटिस पॉइंट पे, ए इज प्रेजेंट एट एफसीसी लैटिस पॉइंट, ए को रखा गया है एफसीसी लैटिस पॉइंट पे। एफसीसी लैटिस पॉइंट कहने का मतलब ए की संख्या कितना हो जाएगा, 4, जितना जेड होता है वही उसका लैटिस पॉइंट होता है। तो एफसीसी में जेड का मान कितना होता है, 4, तो ए की संख्या हो गया 4। और बोल रहा है बी टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा गया है, तो बी टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो देखिए एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, 8, इसका मतलब बी की संख्या कितना हो जाएगा, 8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आएगा, A4 B8 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 4, 4 2 8, तो आ जाएगा A1 B2, यानी सॉलिड का फार्मूला हो जाएगा AB2। सॉलिड का फार्मूला क्या निकल गया है, AB2 बन गया। चलिए अगला एक क्वेश्चन देते हैं, फटाफट 3 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, मिटा दिया जाए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप इससे पिछले न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट में बनाए थे, लेकिन उसमें वॉइड नहीं था, उसमें बस लैटिस साइड्स था। यहाँ पे वॉइड का एंट्री हो गया है। अब देखिए एक सॉलिड बना हुआ है 3 एटम से, ए बी सी से। ए रखा गया है एफसीसी लैटिस पॉइंट पे, क्वेश्चन देख लीजिए। बी को रखा गया है टीवी में, सी को रखा गया है ओवी में। अब बताइए फार्मूला निकालना है, तो सॉलिड किस किस से मिलकर बना है, ए बी सी से। क्वेश्चन आसानी से बना दीजिएगा। ए रखा है एफसीसी में, एफसीसी लैटिस पॉइंट पे, तो बताइए एफसीसी लैटिस पॉइंट यानी जेड का मान कितना होता है, 4, तो ए लिख दिया 4। देखिए बी कहाँ रखा गया है, बी रखा गया है टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितना होता है, 8, तो बी लिख दिया 8। सी रखा हुआ है कहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो बताइए सी की संख्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितना होगा, 4, तो लिख दिया 4। इसको अगर 4 8 4 में नंबर कॉमन लेके हटाएं तो बताइए हमारे सॉलिड का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा A1, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, B2 और C1। तो देखिए 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, तो 1 2 1, तो A1 B2 C1, A1 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं और चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। A1 B2 C1 आ गया, सॉलिड का फॉर्मूला खत्म। क्वेश्चन देख रहे हैं कितने आसान बन रहे हैं। इसी टाइप से अगर बोल दिया जाए फटाफट लिखिएगा क्वेश्चन। एक सॉलिड बना हुआ है 3 एटम ABC से, ए को रखा गया है हाफ ऑफ एफसीसी लैटिस पॉइंट, एफसीसी लैटिस पॉइंट के हाफ में। बी को रखा गया है हाफ ऑफ ओवी, सी को रखा गया है हाफ ऑफ टीवी। तो बोल रहा है इस सॉलिड का फार्मूला क्या होगा। उम्मीद है आप बनाएंगे, जल्दी बनाइए। बना लिए, 1 मिनट काफ़ी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉलिड का फार्मूला लिखेंगे ए बी सी, तो लिख दिया ए बी सी। अब बताइए ए कहाँ रखा गया है, एफसीसी लैटिस पॉइंट पे है लेकिन उसके आधे में। तो बताइए एफसीसी लैटिस पॉइंट में जेड का मान होता है 4, लेकिन इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 का आधा होगा 2। बी को रखा गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड के पूरे जगह नहीं रखा गया, उसके आधे में रखा गया है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आधा कितना होगा, 4 का आधा होगा 2। और सी को रखा गया है टेट्राहेड्रल वॉइड में, लेकिन टेट्राहेड्रल के हाफ में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का हाफ एफसीसी में कितना होगा, 8 का आधा कितना होगा, 4। खत्म हो गया। तो 1 1 और वो 2 कट जाएगा। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, ABC2। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिएगा ए को रखा गया है एफसीसी लैटिस पॉइंट पे, बी को रखा गया है हाफ ऑफ
OB में, C को रखा गया है 2/3 ऑफ TV में। तो बताइए सॉलिड का फार्मूला बना सकते हैं क्या? कैसे देखिएगा, जल्दी बनाइए, 1 मिनट काफ़ी होता है ऐसे न्यूमेरिकल के लिए। देखना, सॉलिड 3 एटम से मिलकर बना है ABC। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि ABC को लिख दिया जाए। ए कहाँ रखा है? लैटिस पॉइंट पे। किसके लैटिस पॉइंट? FCC में। तो FCC का लैटिस पॉइंट कितना होता है? Z का मान 4, तो A लिख दिया गया 4। B कहाँ रखा गया है? हाफ ऑफ OV, जितने भी OV हैं उसके आधे में। तो OV है 4, उसका आधा कितना होगा? 2 होगा, 2 लिख दिया। C रखा गया है टेट्राहेड्रल वॉइड के 2/3 में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है? 8 होता है, 8 का 2/3 लीजिए, तो 8 का 2/3, 2/3 से गुना कर दिया। अब बताइए, आपको पता होगा ना कि बट्टा खत्म करने के लिए पहले तो आप नंबर कॉमन लेके हटा दीजिए। तो देखिए, तो 2 2 2 यहाँ से कैंसिल हो सकता है। तो बताइए ये कितना बचेगा? 2 यहाँ से कटेगा तो 2 मरतबा, तो A2 हो जाएगा। B देखिए, 2 यहाँ से कट गया, कितना मरतबा? 1 मरतबा। C यहाँ से कट गया, कितना? देखिए 2 ऊपर से कट जाएगा तो कितना बचेगा? 8/3। तो C हो जाएगा आपका कितना? 8/3। अब देखिए, एटम की संख्या तो बट्टा में कभी हो नहीं सकता है, इसका मतलब उसके बट्टा को ख़त्म करना पड़ेगा। तो किसी सेम नंबर से गुना कर दिया जाए तो उसका बट्टा खत्म हो जाएगा। तो 3 से गुना करेंगे सभी में। तो 3 से अगर आप गुना करेंगे, 3 से अगर आप गुना करेंगे, 3 से अगर आप गुना करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एटम की संख्या कभी बट्टा में नहीं होनी चाहिए। तो एटम की संख्या यहाँ पे बट्टा में आ रहा था, उसको मैंने ख़त्म करने के लिए 3 से गुना कर दिया, ख़त्म हो गया। अब देखिए कितना बचेगा? तो A हो जाएगा 2/3 6, B हो जाएगा 1/3 3, और C हो जाएगा 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, C हो जाएगा 8। अब देखिए 6 3 और 8 में सेम नंबर कॉमन नहीं है, किसी में कोई नंबर इन तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए इसका फार्मूला यहीं रुक जाएगा, यहीं रह जाएगा। उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से देता हूं, लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, आप लगता है बना लेंगे। मिटा दिया जाए। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। एक सॉलिड बना है 3 एटम से ABC से। A को रखा गया है HCP लैटिस पॉइंट पे, B को रखा गया है 2/3 ऑफ OB में, और C को रखा गया है 3/4 ऑफ TV में। देखिए क्वेश्चन क्या है। A को रखा गया है HCP लैटिस पॉइंट पे, B को रखा गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के 2/3 में, C को रखा गया है टेट्राहेड्रल वॉइड के 3/4 में। लाइन समझ रहे हैं? अब देखिए, सॉलिड का फॉर्मूला है ABC, ABC ऐसा होगा। ए रखा गया है HCP लैटिस पॉइंट पे। तो HCP लैटिस पॉइंट मतलब Z का मान कितना होगा? 6, तो A हो जाएगा 6। गौर से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। B को रखा गया है, HCP में आ गया, तो B को रखा गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के 2/3 में। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के 2/3 में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है? 6, तो 6 का 2/3 पहले निकाल लीजिए। और C को रखा गया है टेट्राहेड्रल वॉइड के 3/4 में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है? 12, तो 12 का 3/4 लीजिए, क्या बन जाएगा? आराम से बन सकता है। तो देखिए 3 दूनी 6, 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा? A6, B 2 दूनी 4, B 4, और C 3 तिया 9, 9 6 4 9। बताइए इन तीनों में कोई कॉमन है क्या? नहीं है। इसका मतलब हमारे सॉलिड का ये फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड का टेट्राहेड्रल वॉइड से संबंधित क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। और एक और क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया जाए ऐसा, मिटा दे इसको, एक क्वेश्चन और बना देते हैं।
ए को रखा गया है एफसीसी लैटिस पॉइंट पे, बी को रखा गया है अल्टरनेट टीवी में, सी को रखा गया है 1/4 ऑफ ओवी में। बना सकते हैं क्या? अल्टरनेट टीवी, आपको पता है ना, अल्टरनेट का क्वेश्चन एक किए थे हम, टोटल कोना, क्योंकि आप जानते हैं कि टीवी कहाँ होता है। पहले बनाने की कोशिश कीजिए, ए बी सी हो गया। ए कहाँ रखा गया है? एफसीसी लैटिस पॉइंट पे, तो आ जाइए एफसीसी लैटिस पॉइंट पे, यानी कितना 4, ए का में जेड का मान 4, यानी एफसीसी लैटिस पॉइंट का संख्या होगा 4। बी अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा जाएगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 8, क्योंकि 8 कोना में होता है, 8 कोना में होता है कमरे में। लेकिन अल्टरनेट कोना में रखा है, तो इस कोना में रखेगा तो उस कोना में छोड़ेगा, फिर उस कोना में रखेगा तो उस कोना में छोड़ेगा, और इस कोना में छोड़ा तो इस कोना में रखा, इसमें रखा तो उसमें छोड़ा, उसमें छोड़ा तो इसमें रखा, इसमें रखा तो इसमें छोड़ा, यानी 8 कॉर्नर में से मात्र 4 ही कॉर्नर में रख पाएगा। तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 8 कोना में 8, तो इसका मतलब अल्टरनेट में कितना आ जाएगा? 4। और सी रखा गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के 1/4 में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है 4, और 4 के 1/4, तो 4 का 1/4 लीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए A4 B4 और ये 4 कट गया तो C1, आपके सॉलिड का फॉर्मूला निकल गया। मेरे साहब समझ सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन, वॉइड से संबंधित सभी क्वेश्चन को आप आसानी से चाहें तो डील कर सकते हैं। इस तरीके से आपका वॉइड पूर्ण रूपेण खत्म हो चुका है। आप वॉइड के जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं आप उसको आराम से रिवाइज कीजिए, जो भी क्वेश्चन मिलता है आप उसको पक्के से डील करने की कोशिश कीजिए। जहाँ भी असुविधा होता है पक्के से कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा, या मेरे नंबर पे कॉल करके आप जानकारी को क्लियर कर लें। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। आप लोग पूरे वीडियो नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो देखिए, तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। और लगातार सेवा जारी रखने के लिए हमें शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू।